हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इसमें नीट और जेई तक का पढ़ाया जाएगा आपको। देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स नीट एंड जेई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड। चैप्टर का नाम है इकाई तथा मापन, इकाई तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यह विभिन्न विषयों को शामिल करता है, जैसे यांत्रिकी। यांत्रिकी फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें गति, बल और ऊर्जा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे जैसे उष्मा गतिकी, उष्मा और तापमान से संबंधित ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशी क्या है? प्रकाश की प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि की प्रकृति, मान लो ध्वनि और ध्वनि की प्रकृति और व्यवहार और उसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंधों और उनके बारे में अध्ययन करना। भौतिक विज्ञान क्या है प्यारे बच्चों? आज से जान लो, कोई भी पूछे तुम्हारे से फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और उसमें यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाश की ध्वनि, उसकी भी अलग अलग ब्रांच है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास भौतिक राशि। हमारे पास नेचर में दो राशि होते हैं, एक भौतिक राशि, एक अभौतिक राशि। प्यारे बच्चों भौतिक राशि वह राशि होती है जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि होता है जिनका मापन किया जा सकता है। मैं आपके लिए यहाँ लिखे हुए भी लेकर आया हूँ कि भौतिक राशियाँ वह राशि होती है जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। हम लंबाई का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो कि मीटर में होता है। उसके बाद द्रव्यमान, किसी वस्तु में मौजूदा पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसी वस्तु में मौजूदा पदार्थ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं। समय, किसी घटना के होने में लगा समय को मापने के लिए, जैसे कि सेकंड। तो प्यारे बच्चों भौतिक राशि वह राशि होती है जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं। प्यारे बच्चों अभौतिक राशि वह राशि होता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, जैसे फीलिंग, इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस। आज हम कितने दुखी हैं किसी को ये नहीं बता सकते, हम कितने खुश हैं उसका मापन नहीं कर सकते, इन्हें बोलते हैं अभौतिक राशि। प्यारे बच्चों भौतिक राशि वह राशि होता है जिनका मापन किया जा सकता है, अभौतिक राशि वह राशि होता है जिनका मापन नहीं किया जा सकता। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, भौतिक राशियां वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। उदाहरण के लिए लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मीटर में। द्रव्यमान, किसी वस्तु में मौजूदा पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि किलोग्राम। समय, किसी घटना को होने में लगने वाले समय को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सेकंड। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया कि भौतिक राशि क्या होता है, जिन राशियों का मापन किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, और अभौतिक राशि वह होता है जिनका मापन नहीं किया जा सकता। अब प्यारे बच्चों हम ये पढ़ेंगे भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला मूल राशियाँ। मूल राशियाँ ये वे राशियां होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मतलब ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र खुद में है, ये किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट है, सिंगल है दुनिया में, ये किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, इनकी दुनिया में कोई नहीं है, अकेले हैं, किसी से कोई प्यार नहीं, कोई लफड़ा नहीं, ओनली अकेले। तो वही होती है मूल राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर ना करें। वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है और इन्हें किसी अन्य भौतिक राशियों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, मतलब कि ब्रेक नहीं किया जा सकता, इन्हें किसी और दूसरी राशियों में नहीं तोड़ा जा सकता, ये खुद में अलोन है। मान लो ये मार्कर है, मैं इसके टुकड़े करना शुरू कर दूं, एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, वही हमारे लिए ऐसा समझो मूल राशि है। मूल राशि जिसे किसी अन्य राशि में व्यक्त नहीं करा जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमारे लिए मूल राशि है। तो
तो मूल राशि जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है और इन्हें किसी अन्य भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। प्यारे बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया भौतिक राशि के प्रकार में कि भौतिक राशि में एक प्रकार होता है मूल राशि, और मूल राशि स्वतंत्र राशि होती है जिसे हम किसी राशि में व्यक्त नहीं कर सकते। वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है, वो अपनी लाइफ में अकेला है, उसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, ना हम उसे किसी पार्टनर में व्यक्त कर सकते, किसी भी चीज में नहीं तोड़ सकते। वो हमारे लिए कौन सी राशि है? मूल राशि है। अब प्यारे बच्चों, मूल राशि के भी फर्दर 7 प्रकार होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। प्यारे बच्चों, मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। प्यारे बच्चों, मूल राशि 7 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है लंबाई। सबसे पहले क्या आता है? लंबाई, जिसे हम मीटर में मापा जाता है। लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे किलोग्राम में नापा जाता है। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। तीसरा आता है समय, जिसे हम सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। उसके बाद आता है तापमान, जिसे केल्विन में मापा जाता है। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल में मापा जाता है। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, जिसे कैंडेले में मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें यह पता लगा कि सर भौतिक राशि क्या होती है, कि भौतिक राशि वह होती है जिनका मापन किया जा सकता है। फिर भौतिक राशि के हमने प्रकार पढ़े, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मूल राशि। कौन सी राशि? मूल राशि। मूल राशि भी कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी सर? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। मूल राशि भी कितने प्रकार की होती है? कि सर 7 प्रकार की। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए ग्राफ लेकर आया हूं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह होता है एम। उसके बाद मूल राशि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। उसके बाद समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, और सिंबल होता है एस। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, और रिप्रेजेंट करते हैं के से। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला, और रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं मोल, और सिंबल है MOL। तो प्यारे बच्चों, हमें पता लगा कि सर भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं उनमें पहला होता है मूल राशि, और मूल राशि में भी हमने ये पढ़ा कि वो सर 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मूल राशि हमने प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा था भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ा? मूल राशि। अब दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि। इसी वर्ड से समझ में आ रहा होगा, व्युत्पन्न, जो दूसरों से उत्पन्न होती हो, जो दूसरों पे निर्भर करती हो, अपने आप कुछ ना करती हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो भाई मूल राशि के बाद आता है व्युत्पन्न राशि, और ये वे राशियां हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है, जो कि मूल राशि से बनती है। मूल राशि तो वो था जो किसी पर निर्भर नहीं करती, पर ये किससे बनती है? मूल राशि से। मूल राशि से व्युत्पन्न होती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्युत्पन्न राशियां। और इन्हें हम मूल राशियों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वेग, लंबाई, समय, बल, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, बल, दूरी आदि। तो प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न राशि वो राशि होते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है, जो बनकर तैयार होती है किससे? मूल राशि से। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। प्यारे बच्चों, जैसे सबसे पहले हमारे लिए वेग क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन अपॉन में समय, ये एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। विस्थापन, वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन में समय, क्योंकि विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई अपॉन में समय। लंबाई को हमने क्या कर दिया? विस्थापन को हमने समय से डिवाइड कर दिया, वो वेग बना। तो ये 2 मूल राशि मिलकर एक व्युत्पन्न राशि बना रही है, जिसका नाम है वेग। उसके बाद आता है बल। बल क्या होता है प्यारे बच्चों? बल होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो भाई 2
मूल राशि मिलके एक नई राशि बना रही, जिसे हम बोल रहे हैं व्युत्पन्न राशि, जो कि मूल राशि की हेल्प से तैयार हो रही। उसके बाद घनत्व। घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है द्रव्यमान अपोन में आयतन। द्रव्यमान अपोन में आयतन। तो प्यारे बच्चों और भी बहुत सारी हैं, मैंने आपको ये 2-3 बता दी कि वेग कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो मूल राशि की हेल्प से तैयार हो रहा है। वैसे ही बल, ये भी मूल राशि की हेल्प से तैयार हो रहा है, और घनत्व ये भी मूल राशि की हेल्प से तैयार हो रहा है। तो ये हमारे लिए व्युत्पन्न राशि है। प्यारे बच्चों, जब साइंटिस्टों ने मूल राशि बनाई तो मूल राशि वो था जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन्हें माप सकते हैं, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। तो उसमें 2 राशियां और जो इनकम्प्लीट रह गई थी उन्हें अलग से रख दिया गया, जिनका नाम है पूरक राशियां। कौन सी राशियां? पूरक राशियां। पूरक राशियां वे होती है जो मूल राशियों नहीं होती, लेकिन वे मूल राशियों के साथ मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है। पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियां नहीं है, लेकिन वे मूल राशियों के साथ मिलकर कौन सी राशि बनाती है? व्युत्पन्न राशियां बनाती है, के लिए उपयोग की जाती है। पूरक राशियां ज्यामिति और कोणों से संबंधित होती है। किससे? ज्यामिति और कोणों से। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो तलीय कोण और एक घन कोण। एक तो तलीय कोण जिसे हम समतल कोण भी बोलते हैं, और दूसरा घन कोण। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का SI मात्रक होता है स्टेरेडियन। उदाहरण के लिए तलीय कोण, यह एक बिंदु से 2 रेखा के बीच का कोण होता है, इसे रेडियन में मापा जाता है, इसे बोलते हैं घन कोण। यह एक बिंदु से एक सतह पर बनने वाला कोण होता है, जिसे बोलते हैं स्टेरेडियन। प्यारे बच्चों, मैं इस बात को तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ मूल राशियाँ तो नहीं होती, पर वे राशियाँ भी व्युत्पन्न राशियाँ को बनाने में हेल्प करती है, व्युत्पन्न राशियों को बनाने में हेल्प करती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो समतल कोण, SI मात्रक होता है रेडियन, जिसे हम लिखते हैं RD से। उसके बाद ये होता क्या? सपोज करो ये सर्कल, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और ये एंगल थीटा, और ये हमारी त्रिज्या R, और ये हमारे के लिए क्या बना? चाप। तो कोण का क्या सूत्र होता है? चाप अपोन में त्रिज्या। चाप अपोन में त्रिज्या। यही हमारे लिए कौन सा कोण है? समतल कोण है, समतल कोण। और ये इसका SI मात्रक होता है रेडियन। SI मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ये हमारे लिए कौन सा कोण बन गया? समतल कोण। इसके बाद अगर मान लो मैं कोई स्फीयर ले लूं, ये इसकी त्रिज्या R, और मैं यहाँ पे ये मैंने कोई पृष्ठ काट लिया, तो ये स्फीयर में ऐसे कटिंग करके दिखाई देगा आपको। उसमें ये एरिया वाला लाइन की तरह नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे एरिया दिखाई पड़ेगा, ये थीटा। तो ये हमारे लिए बन जाएगा घन कोण। और घन कोण का जो SI मात्रक है प्यारे बच्चों, वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे SR से। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने मूल राशि पढ़ा। मूल राशि होती है 7 प्रकार की: लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और समय। और प्यारे बच्चों, फिर हमने उसके बाद पढ़ा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वो राशि जो अन्य राशि पर निर्भर होती है और मूल राशि से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्यारे बच्चों पूरक राशि। पूरक राशि 2 प्रकार की होती है। पूरक राशि 2 प्रकार की होती है, जो कि मूल राशि तो नहीं होती, पर वो व्युत्पन्न राशि पैदा करने में हेल्प करती है। उसके बाद वे भी 2 प्रकार की होती है, एक तो समतल कोण और दूसरा घन कोण। एक तो समतल कोण, पहला कौन सा? समतल कोण, और दूसरा घन कोण। तो समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। जैसे ये एंगल ये समतल में है और ये एंगल किसी ठोस का है, ठोस मतलब घन, और उसका SI मात्रक हो गया स्टेरेडियन। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।